ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं मिरर एंड वास्तु विषय पर। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले आपने एंट्रेंस डोर के इर्द गिर्द फॉयर एरिया में मिरर के बारे में बातचीत की, इलेक्ट्रिकल पैनल के पास के मिरर की बात की और साथ में डाइनिंग एरिया के मिरर के बारे में बातचीत करी। एक और जगह जहां मिरर को बहुत कॉमनली देखा गया है, ख़ास तौर पर घरों में, वो है मास्टर बेडरूम में मिरर का जो है ऑब्वियसली द लेडी ऑफ द हाउस पुट्स द मिरर। अब मास्टर बेडरूम में मिरर की कोई उपयुक्त दिशा या उसको किस जगह पे रखना चाहिए, उसके बारे में कुछ सुझाव आपकी ओर से? ज़्यादातर मास्टर बेडरूम के बाथरूम के अंदर एक ख़ास तरह का ड्रेसिंग एरिया बनाया जाता है, या आप उसको मेकअप एरिया भी बोल सकते हो। लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बाथरूम में कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो अगर आपको मास्टर बेडरूम के अंदर मिरर लगाना हो तो सिर्फ मास्टर बेडरूम के डैन के अंदर आप लगा सकते हो। कभी भी कोई भी तरह के मास्टर बेडरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिरर ओपन स्पेस में नहीं रख सकते हो। उसको आप कवर करके रख सकते हो, जैसे किसी क्लोजेट के पीछे, या रात को आपने सोते वक्त उसको किसी अच्छे कर्टन या किसी भी तरह से कवर्ड कर दिया और दिन में आप ओपन रख सकते हो। लेकिन हस्बैंड वाइफ जब सो जाते हैं तो उसका मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए किसी खास सिचुएशन के अलावा। जहाँ भी बात शादी ब्याह की होती है, अनमैरिड लोगों की होती है, तब जाके यही मिरर मेडिसिन का काम करता है। लेकिन शादीशुदा लोगों की लाइफ के अंदर मास्टर बेडरूम का मिरर रिफ्लेक्शन अगर वहाँ पे होता हो तो रिलेशनशिप में थोड़े डिस्प्यूट रहते हैं, अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर किसी भी मास्टर बेडरूम में मिरर रिफ्लेक्शन होता है तो हम पहले ही उनको जाके सवाल पूछते हैं कि आप दोनों के आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। कई बार बेडरूम में आने के बाद पूरी सिचुएशन बदल जाती है। फैमिली रूम में अच्छा खासा टीवी देखते हैं, जैसे ही बेड पे जाते हैं कुछ ऐसी डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि बाद में रूठ के इधर उधर पलट के मुंह देख के सो जाते हैं जी। तो मिरर रिफ्लेक्शन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों के घर में पति पत्नी दोनों में से किसी भी कोई भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम चलती हो, तो हेल्थ समस्या से कोई भी परेशानी हो, तो ऐसे लोगों को, चाहे बुज़ुर्गों का रूम हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे कपल का हो, उनको अपने बेडरूम में कभी भी मिरर रिफ्लेक्शन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। बाथरूम या किसी और जगह पे आप मिरर को या फिर कवर्ड करके मिरर को आप ज़रूर रख सकते हो जी। पल्लवी जी, जो कटिंग बेस्ड मिरर की जो है बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें आती हैं। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ द वॉल हैंगिंग्स, इट कैन बी इवन फॉर्म, मैं देखता हूँ कि पेन से लेकर के पिक्चर फ्रेम से लेकर के बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पर एंट्रेंस डोर मिरर रिफ्लेक्टेड होते हैं। बहुत सारी जगहों पे मिरर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कई लोग तो एक कमरे से दूसरे कमरे की पार्टीशन के लिए जो है आजकल डिवीज़न के लिए वो एक फैंसी जो मिरर की यूज़ की कुछ झालर सा होता है, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जब मिरर को, मतलब इफ़ इट इज़ अ स्मॉलेस्ट साइज़, इज़ दैट ओके? क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, बड़े बड़े पीसेस नहीं हैं, तो छोटे छोटे पीसेस एक्सेप्टेबल हैं क्या? ज़्यादातर कोई भी तरह के छोटे छोटे मिरर हैंगिंग होते हैं। पुराने ज़माने में गुजरात साइड पे कुछ ट्रेडिशनल तरह का कुछ खास वर्क होता था, वॉल के ऊपर एक अच्छा सा नाइस डेकोर करके छोटे छोटे मिरर लगाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें वास्तु में आप कर सकते हो, क्योंकि वो मिरर इतने छोटे होते हैं जिसका कैलकुलेशन इंच में होता है, तो वो ज़्यादातर रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आप मिरर को लगाते हो, और आपको सबसे पहले मिरर को वॉल पे लगाने के बाद ये जाके देखना है कि उसमें सामने उसका रिफ्लेक्शन किन चीज़ों का आता है। कॉमर्शियल स्पेस में वास्तु और फंग शुई के नियमों को अप्लाई करने के लिए हम बहुत तरह के कन्वीनियंस स्टोर्स बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को मिरर अप्लाई करके बिजनेस में बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं। घर के अंदर कुछ खास तरह के कॉर्नर कट पड़ते हो, हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, कुछ तरह के इस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर कोई कमी रह गई हो, तो वहाँ पे भी मिरर मेडिसिन के तौर पे एक्सटीरियर वॉल पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे हमने वॉल हैंगिंग के बारे में बात की, मिरर के बारे में, पिक्चर फ्रेम्स के बारे में, इसी तरह से मिरर से और भी 2-3 तरह के नुकसान मैंने देखे हैं कि कई बार आप अपनी ऑफिस टेबल के ऊपर एक पूरा ब्लैक मिरर
रिफ्लेक्टेड पूरा मिरर इमेज का उसका टॉप होता है, टेबल टॉप होता है वो, लेकिन वो हाँ, mirror ब्लैक reflection- मिरर टेबल टॉप होता है जिस पे आदमी काम करता है तो उसका अपना पूरा रिफ्लेक्शन उसके अंदर चला जाता है। ऑपेक ग्लास होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर ब्लैक फिल्म है या ब्लैक मिरर है तो उसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। सेम थिंग फॉर विंडो और डोर पोजीशन में होता है कि पूरा ग्लास डोर बना हुआ हो और उसमें पूरी कोई भी तरह की ब्लैक रिफ्लेक्शन उस तरह की बनी हुई हो तो बाहर से घर के बाहर जितने लोग आते जाते हैं उसका मिरर रिफ्लेक्शन एंट्रेंस डोर पे होना शुरू हो जाता है। तो मिरर डोर, मिरर से बनी हुई विंडो, कोई भी तरह का टेबल टॉप, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे रहने वाले ऑनर को उसी अलग अलग माध्यम से, जैसे अगर बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में नुकसान हो तो जो भी काम वहाँ पे उस टेबल पे बैठ के वो करता है वो काम कभी पूरा ही नहीं होता, वहाँ पे काम पूरा लगा रहता है और काम कम होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, काम कंप्लीट नहीं हो पाता। एनर्जी उसको बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ का सारा काम करो, 365 डेज आप काम करो, लेकिन वो काम ऐसा होगा कि वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा और उसमें बिना रुकावट, बिना हर्डल आसानी से चीज़ें हो जाएगी। आम आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर 30 साल तक बहुत मेहनत करने के बावजूद सक्सेसफुल नहीं होता है। एक सुलझा हुआ आदमी 10 साल में अपने लिए एक एम्पायर बनाता है, लेकिन एक वास्तु कंसल्टेंट जब किसी के लिए काम करता है और वास्तु के नियमों को अप्लाई करता है तो वो 2 साल के अंदर उसकी लाइफ को, डेस्टिनी को वहाँ तक पहुँचा देता है जो उसकी 30 साल की ज़िंदगी की सफ़र उसको पहुँचानी है। सो काम हर एक को करना है, लेकिन हम आपके लिए एक रनवे बनाते हैं जिसमें चलना ज़रूर है लेकिन आप डेस्टिनी तक आसानी से पहुँच जाते हो और उसका लॉजिक है आसपास का रखरखाव और वास्तु के प्रिंसिपल। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते ही पहले पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।